होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड जहाँ पे होता है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अगर एम्पलीट्यूड हाई हुआ तो हमारा जो कंडक्टर है वो बहुत तेज़ी से अप्स डाउन करेगा। तो मैं चैनल स्मार्ट लर्निंग, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में, और कौन कौन से डिवाइसेस लगा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जिससे हमारा वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। मतलब कि अगर बात करें तो बोले तो इसको वाइब्रेशन इन ट्रांसमिशन लाइन एंड डैम्पर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन एंड सेकेंड इज डैम्पर। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जनरली आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी पार्टिकल है वो अगर वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि अपने पोजीशन पे थोड़ा बहुत एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो एक जनरली वाइब्रेशन का फॉर्मेशन मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वाइब्रेशन क्या होता है। हम जानते हैं हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो है ओवरहेड टावर से जब निकलती है जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी विंड कभी तेज होती है, ये नॉर्मल विंड भी होती है, तो कभी कभी जो उसमें ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा बहुत जो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं वाइब्रेशन। तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन आ रहा है ड्यू टू विंड आ रहा है या ड्यू टू हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उस पर थोड़ा उस कंपन वाइब्रेशन रहता है उस पर। ठीक है, कभी कभी विंड की वजह से भी आ जाता है, कभी कभी अगर वहाँ पे रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा जो वाइब्रेशन होता है भी फॉर्मेट हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन के केबल पे। ठीक, तो इससे क्या होता है, इसमें अगर इसकी बात करें इसके जो इफेक्ट हैं वो साइड इफेक्ट काफ़ी होते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो ब्रेक हो सकता है और हमारा लॉस भी बढ़ सकता है। ठीक है, और बहुत से कोरोना फॉर्मेशन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है हमारे केबल में। तो ये तो बात है, हम लोग बात कर रहे थे कम वाइब्रेशन के बारे में। तो जनरली हम लोग अगर बात करें तो दो टाइप का वाइब्रेशन हमारे ट्रांसमिशन लाइन में आता है। अगर पहले वाइब्रेशन की बात करें तो वो है हमारा एओ लाइन वाइब्रेशन, और दूसरा हमारा कौन सा वाइब्रेशन है, वो है गैलोपिंग या डांसिंग कंडक्टर वाइब्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एओ लाइन वाइब्रेशन। तो एओ लाइन वाइब्रेशन हम लोग अभी बता रहे थे आपको कि अगर नॉर्मल विंड है, नॉर्मल का मतलब कि 4 से 12 किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड है विंड का, तो उस टाइम हमारा जो कंडक्टर है बहुत स्लोली मूव करता है, अपने पोजीशन से स्लोली मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं एओ लाइन वाइब्रेशन। तो एओ लाइन वाइब्रेशन की जो अगर आपको लिखना हो तो इसलिए लिख सकते हैं कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो कंडक्टर की और जो एम्पलीट्यूड है वो कम से कम हो, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन आता है उसे हम लोग बोलते हैं एओलिन वाइब्रेशन। तो एओलिन वाइब्रेशन जो है वो नॉर्मली 4 से 12 किलोमीटर अगर हमारी एयर की स्पीड है तो उस टाइम हमको देखने को मिल जाता है ट्रांसमिशन लाइन पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैलोपिंग या डांसिंग वाइब्रेशन के बारे में। तो गैलोपिंग या डांसिंग जो वाइब्रेशन में होता है ये थोड़ा सा सीवियर होता है, इसमें हमारे साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन होता है इसका जो एम्पलीट्यूड जहाँ पे होता है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अगर एम्पलीट्यूड हाई हुआ तो हमारा जो कंडक्टर है वो बहुत तेज़ी से अप्स डाउन करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कोरोना फॉर्मेशन या शॉर्ट सर्किट लॉस, कई तरह से लॉस होते हैं हमारे L2L L2G, ऐसे कई तरह से लॉस होते हैं, तो वो फॉर्मेट होने की चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो जो ये गैलोपिंग और डांसिंग जो वाइब्रेशन होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट है। तो जो गैलोपिंग, अगर इसको लिखने को बोला जाए आपको तो लिख सकते हैं कि जब गैलोपिंग वाइब्रेशन वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है कंडक्टर का वो ज़्यादा हो जाता है और फ्रिक्वेंसी कम से कम रहती है, और ये जो वाइब्रेशन आता है वो स्टॉर्म की वजह से आता है मोस्टली। तो जब काफ़ी विंड की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो, मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से अगर स्पीड है तो वहाँ पे हमको इस तरह का हमको हमारा वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन हम लोग मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो अब जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी हम लोग ढूंढ लिए हैं। तो लगभग जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सलूशन के थ्रू उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करने के कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस बनी हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। जो वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में उसे बोलते हैं डैम्पर। ये जनरली क्वेश्चन 1 नंबर का आप कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपके वाइवा या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई हमारे जो वाइब्रेशन होता है कंडक्टर में ट्रांसमिशन लाइन में
तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, हाथ से कंट्रोल कर लेते हैं या कोई डिवाइस लगाते हैं। तो उसको उस डिवाइस का नाम क्या होता है, तो जनरली आप बोल सकते हैं कि डैम्पर यूज़ करते हैं। ठीक, हम लोग बात करते हैं डैम्पर। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर नथिंग है, कुछ नहीं है, मतलब ये एक डिवाइस है जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे के जो वाइब्रेशन आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इसे बोल सकते हैं कि ये वाइब्रेशन अब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है डैम्पर। अब डैम्पर भी कई टाइप्स का बना होता है। तो जो हमारा डैम्पर है कई टाइप का होता है, जैसे स्टॉक ब्रिज डैम्पर। तो स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो होता है वो जनरली हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। स्टॉक ब्रिज डैम्पर से दिखाया जा रहा है आपको, ये है स्टॉक ब्रिज डैम्पर और इसका एक क्लैंप होता है, क्लैंप उसके कंडक्टर पे लगा होता है और इसके 2 वेट होते हैं। ठीक है, ये जो वेट का, ये डैम्पर का सिलेक्शन है और वेट का फॉर्मेशन है, ये कंडक्टर टू कंडक्टर ये बड़ा वेरी करता है। ये अलग का टॉपिक है कि कौन सा कंडक्टर लगा हुआ है, ACSR है कि डबल AC है, ट्रिपल AC है। तो इस टाइप से अगर कंडक्टर है तो इसका जो वेट है थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन इसका जो बेसिक फिगर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी तरह से होता है। ये आपको ट्रांसमिशन लाइन में कभी आते जाते आपको दिख भी जाएगा कि हाँ ये हमारा स्टॉक ब्रिज डैम्पर है। ठीक, स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो है ये स्पेस क्रिएट नहीं करता है, वो पर्टिकुलर हमारे कंडक्टर के पर ही लगाया जाता है। ठीक, अब अगला जो डैम्पर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि है ELGRA डैम्पर। ये भी लगभग इसी तरह से होता है। ठीक है, और ELGRA डैम्पर हो गया। उसके बाद होता है टेरसोनल डैम्पर। टेरसोनल डैम्पर भी होता है, वो भी इसकी जो इसका यूज है वो भी इसी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक, इस तरह से कई सारे डैम्पर है, लेकिन मोस्टली डैम्पर जो हमारे जो मोस्ट यूजेबल डैम्पर है वो है स्टॉक ब्रिज डैम्पर और हमारा है स्पेसर डैम्पर। ठीक, स्पेसर डैम्पर हमारे 3 टाइप के डैम्पर होते हैं। ठीक है, ट्विन स्पेसर डैम्पर होता है, ठीक है, ट्रिपल स्पेसर डैम्पर होता है और हमारा क्वाड्रिपल स्पेसर डैम्पर होता है, क्वाड्रिपल स्पेसर डैम्पर। ठीक, तो हम लोग बात कर लेंगे कि जो मोस्टली यूजेबल डैम्पर कौन कौन से हैं, स्टॉक ब्रिज और स्पेसर डैम्पर। तो स्पेसर डैम्पर के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। स्पेसर डैम्पर का मतलब कि जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि स्पेस दे रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर हम ट्विन स्पेसर की बात करें तो 2 कंडक्टर के बीच में जो स्पेस लगा के हमारा जो उसको वाइब्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं वो ट्विन स्पेसर डैम्पर है। 2 कंडक्टर के बीच में हम स्पेस दे रहे हैं। इस स्पेस क्यों देते हैं? इस स्पेस इसलिए देते हैं कि हमारा जो कोरोना का फॉर्मेशन है वो कम से कम हो और वहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ना हो, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो, फॉल्ट ना है, इसलिए हम लोग स्पेशल डैम्पर का यूज कर देते हैं। स्पेशल डैम्पर हमारा क्या डैम्पिंग को भी कंट्रोल करता है, मतलब कि वो वहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा हमारा क्या कर रहा है, स्पेस भी क्रिएट कर रहा है कि मतलब कि वहाँ पे लॉस, अगर कोई भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है हमारे कंडक्टर में तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का फॉर्मेशन ना हो, जिसके कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम से कम आए। ठीक, जो 2 टाइप डैम्पर के हम लोग अच्छे से बात किए यहाँ पे। कौन कौन डैम्पर है? पहला स्टॉक ब्रिज और दूसरा डैम्पर हमारा कौन सा है, स्पेशल डैम्पर। स्पेशल डैम्पर 3 टाइप के डैम्पर होते हैं, इसको ट्विन स्पेसर बोलें और ट्विन स्पेसर और ट्रिपल स्पेसर और क्वाड्रिपल स्पेसर। ठीक, इसलिए 3 प्रकार के ये स्पेशल डैम्पर होते हैं मोस्टली।